जय हिंद दोस्त। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 का पूरा फिजिक्स विकास साइंस एकेडमी पर यूट्यूब चैनल पर क्या पूरा फ्री में रहेगा। आप लोगों को जिसको भी पढ़ना होगा जाकर उस पर क्या कर पढ़ सकता है, पूरा कंप्लीट क्लास 10 का साइंस क्लास में आ गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश और लाइट, मतलब प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या लाइट जो होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे और क्या होता है कैसे होता है, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले प्रकाश, प्रकाश एंड लाइट, ठीक है, लाइट। प्रकाश क्या होता है, ठीक है, अच्छे ध्यान दिए। प्रकाश एक प्रकार क्या होता है, ऊर्जा होता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमारे दृष्टि ज्ञान क्या करता है, जागृत करता है, जिसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश को हम लोग देखे नहीं है, प्रकाश कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, बस प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। बस में आई ना, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश जहाँ रहता है वहाँ पर हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंधेरा रूम है, ठीक है, अगर उसमें हम लोग गए, हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही लाइट को हम लोग ऑन करते हैं तो हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। मतलब प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ की वस्तुएं हमें क्या होती है, दिखाई देती हैं। तो बात में आई, हम लोग प्रकाश का परिभाषा क्या बताएंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो हमारे दृष्टि ज्ञान क्या करता है, जागृत करता है, जिसके उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश, उसके बाद प्रकाश एक माध्यम से, जैसे मान लीजिए प्रकाश किसी वस्तु से चली, ठीक है, और किसी वस्तु पर जाकर टकरा गई, टकराने के बाद जब परावर्तित होती है, तब परावर्तित होने आने के बाद हमारे आंखों पर आता है प्रकाश, ठीक है। जैसे उस वस्तु का हमें क्या होता है, प्रतिबिंब दिखता है। बस में आ गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए लाइट है, यहाँ से प्रकाश निकला, किसी वस्तु पर टकरा, मतलब किसी वस्तु पर गया, टकरा गया, और टकरा कर पुनः उसका प्रकाश हमारे क्या होगा, आंखों पर आएगा, उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनेगा, ठीक है ना, तभी वस्तु हमें वो दिखाई देगी। बात समझ में आएगा कि प्रकाश क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, बस में ही, जो जो हमारे हमारे दृष्टि दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश की इसकी उपस्थिति उपस्थिति में हमें वस्तु, चाहे वस्तुएं, वस्तु वस्तुएं दिखाई देती हैं। बात समझ में आ गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, इसकी उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। बात समझ में आ गया, ये प्रकाश हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए।
उसके बाद ध्यान दीजिए, प्रकाश के स्रोत, इसको हटा ही देते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, हम लोग अब लिखते हैं प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रकाश के स्रोत का मतलब ये होता है कि प्रकाश हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है। बस में आ गई, ठीक है। आइए देखते हैं प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्रकाश के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम, बात में आ गया, ठीक है। तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, नंबर वन प्राकृतिक, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत हो गया। और नंबर टू कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम स्रोत, बस में आ गया। पहला क्या हो गया, प्राकृतिक स्रोत, दूसरा क्या होगा, कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या होता है, जो भगवान जी बनाए हैं, ठीक है। कृत्रिम स्रोत का मतलब क्या होता है, जो मानव, मतलब जो मानव निर्मित, जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है। अच्छे ध्यान दीजिए, तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आएगा, प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत क्या आ सकता है, जिससे सूर्य हो जाएगा, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ठीक है, सूर्य, तारा आदि, आदि। पास में आ गया, जो भगवान जी बनाए हैं, गॉड जो बनाए हैं, वो क्या हो जाएगा, सूर्य, तारा आदि, और भी चीज़ें हो सकती हैं। इतना आपको समझ में तो आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत को जो गॉड बनाए हैं, क्या क्या भगवान जी बनाए जिससे हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है। उसके बाद अच्छे ध्यान दीजिए, कृत्रिम स्रोत मतलब कि मानव निर्मित स्रोत, मतलब मानव मतलब हम लोग क्या क्या बनाए हैं जिससे हम लोग को प्रकाश मिल सकता है, ठीक है। जिससे में क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, ठीक है। उसके बाद मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि। ज़्यादा हम एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आदि। सोलर सेल हो गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हमें कोयला से भी मिलता है, ठीक है। एक प्रकार का वो भी क्या है, प्रकाश स्रोत है, जलेगा तो मिलेगा, ठीक है। बाकी इन सब में आप समझ सकते हैं कि कृत्रिम स्रोत क्या होता है और प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब प्रकाश स्रोत, इन सब के आधार पर प्रकाश स्रोत को भी दो भागों में और बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या वो होता है, प्रकाश स्रोत को इसके आधार पर लिखेंगे, इनके आधार पर प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, बांटा
गया है। ठीक है, इनके आधार पर प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नंबर 1 जिसको बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या हो गया? पहला दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा क्या हो जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, बात समझ में आ गई ना? पहला दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया, दूसरा क्या हो गया? अदीप्त प्रकाश स्रोत। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब अच्छे ध्यान दीजिए। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? अच्छे ध्यान दीजिएगा कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। जिसमें स्वयं का क्या हो? प्रकाश हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। बात समझ में आ गए? इससे क्या हो गया? सूर्य हो गया, तारा हो गया, विद्युत बल्ब हो गया आदि, ये सब क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत, जो खुद ही स्वयं प्रकाश क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आ गई? उसके बाद ध्यान दीजिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है उसी को परावर्तित करते हैं। ठीक है, परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे में क्या हो गया? लकड़ी हो गया, चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा? पूरे प्लेनेट जितने भी ग्रह हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, चंद्रमा हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सब किस में आते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत में। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। देख, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए। वे प्रकाश स्रोत जिनमें 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 स्वयं का प्रकाश होता है। वे प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। बात समझ में आ गई? उसके होते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख लेते हैं हम लोग, जैसे जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, विद्युत विद्युत बल्ब, जुगनू, जुगनू। ठीक है, जुगनू, ये सब क्या होते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। बात समझ में आ गई?
उसके बाद आते हैं हम लोग, ये नंबर 1 हो गया, हो गया नंबर 2, आदित्य प्रकाश स्रोत, आदित्य प्रकाश स्रोत, आदित्य प्रकाश स्रोत, ठीक है। आदित्य प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं जो विद्युत प्रकाश स्रोत से क्या करते हैं, प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, ठीक है। देखो, आदित्य प्रकाश स्रोत दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश के प्रकाश से, प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशित प्रकाशित होते हैं, ठीक है। इसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दीप्त प्रकाश का जो प्रकाश आता है उसी को परावर्तित करके क्या करता है, प्रकाश देता है, ठीक है। जैसे में, जैसे 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 हो जाएगा कुर्सी, हो जाएगा कुर्सी, हो गया टेबल, हो गया चंद्रमा, हो जाएगा, ठीक है। पूरा ग्रह, पूरा ग्रह हो जाएंगे, जितने भी ग्रह सब हैं सब ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। और दीप्त प्रकाश स्रोत में इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अच्छे से, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि प्रकाश का गुण क्या होता है और कितना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। प्रकाश का गुण, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, अब देखते हैं प्रकाश का गुण, प्रकाश गुण, प्रकाश का गुण क्या होता है, ठीक है, और कितने होते हैं। बात समझ में आ गई, जो प्रकाश है उसके गुण कितने होते हैं उसी को हम लोग देखेंगे, तो आइए देखते हैं। नंबर 1, नंबर 1 हम लोग लिखते हैं प्रकाश। सबसे पहले तो नंबर 1 लिखेंगे, सबसे पहले तो प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है, ठीक है। प्रकाश स्वयं अदृश्य अदृश्य होता है, होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश दिखाई नहीं देता, ठीक है। दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए किसी
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। मतलब जहाँ प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, मतलब कि जहाँ पर हवा न हो। ठीक है, उसके बाद चौथा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, अलग होती है। पांचवा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है या होती है, होता है। ठीक है, छठवां, दृश्य प्रकाश की तरंग तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, होता है, होता है। ठीक है, जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बस में उसके बाद सातवां, प्रकाश पारदर्शी पारदर्शी प्रकाश पारदर्शी माध्यम माध्यम जैसे कांच में आर पार दिखाई देता है, मतलब आर पार चला जाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच में आर पार चला जाता है। परंतु परंतु अपारदर्शी परंतु अपारदर्शी
माध्यम, जैसे लकड़ी चाहे ईंट, लकड़ी चाहे ईंट में आर पार नहीं जा सकता, में आर पार नहीं जा सकता। बात समझ में आ गया? ठीक है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, तो इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, पॉइंट, प्रकाश सामान्यतः, प्रकाश सामान्यतः सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश समांतर सरल रेखा में गमन करता है। नवा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, नवा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, प्रकाश प्रकाश वो चलने, प्रकाश समतल पे टकराकर वापस आता है, प्रकाश समतल पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाता है, परावर्तित परावर्तित हो जाता है। 10वां पॉइंट, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। बात समझ में आई? इतना क्या है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है प्रकाश गुण, बट इतना आप लोगों को क्लास 10 में दिया गया है। ठीक है, इतना ही आप लोग जानिए। ठीक, इतना सब क्या होता है, प्रकाश के गुण होते हैं।
ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना बात समझ में आएगा। आइए इसको जो हम लोग इतना पढ़े हैं, इसको पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सही है। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश की परिभाषा है, मतलब प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो बोला है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। तो बात यही वही है। ठीक है, प्रकाश की ही वजह से हम लोग क्या करते हैं, और उसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, गमन करता है। मतलब जो प्रकाश होता है, विद्युत तरंग के रूप में या चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करता है, गमन करता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, मतलब प्रकाश की चाल होती है ना निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में मतलब जहाँ पर हवा न हो। बात समझ में आ गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बात वही है, प्रकाश एक मतलब क्या होता है, ऊर्जा होता है। प्रकाश से भोजन अपना पेड़ पौधे बनाते हैं, तो ऊर्जा हुआ ना। बात समझ में आ गई। उसके बाद ध्यान दीजिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब प्रकाश क्या करता है, सीधे सीधी रेखा में चलता है। बस इसको हम जो कि आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, हम पीपीटी के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, प्रकाश सदैव क्या सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद प्रकाश के गति को सबसे पहले ओलाउस रोमर ने मापा था। मतलब एक ओलाउस रोमर नाम के वैज्ञानिक थे, सबसे पहले वही इसको क्या कहते हैं, मापे थे, उसके बारे में बताए थे। ठीक ना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड क्या होते हैं, लगते हैं। मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। पास में आ गई। उसके बाद ध्यान दीजिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम क्या होता है, ठोस में। ठोस क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, सबसे मतलब लास्ट में किस में आता है, सॉलिड में, ठोस में। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। ठीक है, मतलब आप अच्छे ध्यान दीजिए, कभी कभी जब बारिश होता है तो गरज होता है। जब गरज होता है तो पहले क्या आता है, प्रकाश आता है, उसके बाद क्या होता है, आवाज आता है। ठीक है, तो मतलब कि प्रकाश की चाल अलग होती है और ध्वनि की चाल क्या होता है, अलग होता है। बात समझ आ गई ना। ध्वनि की मतलब ध्वनि का जो आवाज होता है वो ठोस में क्या होता है, मतलब चाल चाहे आवाज ठोस में क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ आ गई ना। आइए इसके बाद देखते हैं, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, आप लोगों को बताएं प्रकाश के स्रोत कौन कौन होता है, उसके बारे में बता चुके हैं। उसके बाद देखिए, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, कहते हैं। उसमें सही बात है, जिस वस्तु से लाइट निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश के सोर्स बोलेंगे। पास में आ गया। ठीक है, जैसे में क्या हो गया, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, इत्यादि। समझ आई। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, ये दो प्रकार के होते हैं, जो प्रकाश के सोर्स होते हैं और स्रोत होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है जो गॉड मतलब भगवान बनाए हैं, और मानव निर्मित का मतलब क्या होता है, जो हम लोग बनाए हैं। जैसे हम लोग बना दिए, सोलर पैनल बना दिए, ठीक है, लालटेन बना दिए, विद्युत बल्ब बना दिए, अनेक प्रकार के उपकरण हम लोग क्या बना चुके हैं। ठीक है, और भगवान जी क्या क्या बनाए हैं, जैसे क्या हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये भी एक प्रकार के क्या है, सोर्स ही है। बात नहीं, लेकिन इनको कौन बनाया, गॉड बनाया, भगवान जी। ठीक है, देखिए प्राकृतिक स्रोत, सूर्य तारे आदि प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, बात में आ गया। और मानव निर्मित, जो मानव बनाया है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन आदि प्रकाश के मानव निर्मित क्या है, स्रोत है। मतलब कि प्राकृतिक स्रोत सीधे सीधे बताएंगे जो भगवान बनाए हैं, गॉड बनाए हैं, और मानव निर्मित मतलब जो हम लोग बनाए हैं, मतलब मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब,
आदि बनाए हैं। ठीक है, ये क्या है, सूर्य, तारे, ये सब क्या है जो बनाया है भगवान जी, वो क्या हो गया, प्राकृतिक स्रोत हो गए। बात समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद सूर्य हम पृथ्वी सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। जो सूर्य होता है, देशवासियों के लिए, पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। मतलब कि सूर्य के जैसा प्रकाश देने वाला आज तक हुआ ही नहीं है, न होगा। ये पूरे छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी लिविंग होते हैं सबके लिए क्या करता है, प्रकाश देते हैं। बस में ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा सूर्य से पृथ्वी पर क्या है, सूर्य क्या होता है, पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा क्या प्राकृतिक स्रोत है। ठीक। सूर्य हम पृथ्वीवासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। जो सूर्य है ना, हम लोगों से लगभग क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर क्या है दूरी पर स्थित है। बात समझ में आ गया। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, जितने भी स्रोत होते हैं प्रकाश के, उनमें अनेक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होता है। उन्हें अनेक अनेक चीजों में क्या होता है, बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक ना। लैंप, लालटेन आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। मतलब रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या है, जैसे तेल है, उसमें तेल एक प्रकार क्या होता है, रासायनिक है, ऊर्जा है, और उसको हम लोग क्या कर दिए, प्रकाश में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। बात समझ में आ गई ना। ठीक है। बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। मतलब बिजली के बल्ब, बिजली आ रही तो उसमें बल्ब जल रहा है। ठीक है। टायर्स में हम लोग सेल लगाए हैं, सेल को जला रहे, मतलब उसको जब जला रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तभी ऊर्जा मिल रहा है। मतलब इन सब चीज को जितना भी जलाएं चाहे ऑन करें, लास्ट में क्या मिलेगा, हमें प्रकाश ही मिलेगा। बात समझ में आ गया। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, बताएं दीप्त या दीप्त, वही है दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बताएं दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो उसी को यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से देखो, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। बोला है कि कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, मतलब खुद से, कुछ वस्तुएं खुद से प्रकाश क्या करती है, उत्सर्जित करती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत बोलते हैं। बस नहीं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त को ही क्या बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं या दीप्त बोलते हैं। ठीक है, जिनमें खुद का क्या हो, प्रकाश होता है। बात समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं, जिनमें खुद का क्या हो, प्रकाश ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त बोलते हैं चाहे अदीप्त बोलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसी में डाल लेना चंद्रमा, ठीक है, और पूरा ग्रह, जितने भी सब ग्रह होते हैं, ठीक है, पूरा ग्रह, ये सब किस में आते हैं, अप्रदीप्त वस्तु में आते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, इसका थ्योरी आप लोग क्या है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इतना बात समझ में आ गया अच्छे से। उसके बाद देखिए क्या है, ठीक है, इतना ही हम लोग क्या करते हैं, आज क्लास में रहने देते हैं। इसके आगे का वीडियो इसके अगले क्लास में, आई होप कि आप लोगों को जो चीज़ पढ़ाए हैं प्रकाश के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।